फरियाल को अपने ऑफिस से एक बहुत अहम मीटिंग के लिए कॉल आती है। फरियाल शुरू में तो हिचकिचाती है, मगर शहराम इसे हिम्मत देता है कि फरियाल तुम जाओ, तुम्हारा करियर बहुत अहम है। हादी घर पर है, मामा भी घर पर हैं, सब लोग घर पर हैं, इसे संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। फरियाल जो अभी हादी को अकेला छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, मगर जीनिया जो पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी, आगे बढ़ी और कहा कि फरियाल तुम फिक्र मत करो, हादी मेरा भी तो बेटा है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी, तुम अपना काम ख़त्म करके आ जाओ। निशात बेगम जीनिया की मसनूई हमदर्दी देखकर फरियाल से कहा कि हाँ बेटा, जीनिया है ना, इसे संभाल लेगी। फरियाल मजबूरी में हादी को जीनिया के हवाले करके शहराम के साथ ऑफिस निकल गई। जैसे ही घर खाली हुआ, जीनिया ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो किचन में गई और हादी के दूध में एक खतरनाक जहर मिला दिया और बड़े सुकून से हादी को दूध पिलाया और खुद वहां से हट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर के बाद हादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया और फिर से उल्टियाँ आना शुरू हो गईं। घर में कहराम बरपा हो गया। निशात बेगम ने जब हादी को देखा कि इसके मुंह से झाग निकल रही है, तो उन्होंने रोते हुए शहराम को कॉल की कि शहराम जल्दी से घर पहुँचो, हादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे उल्टियाँ आ रही हैं, वो नीम बेहोश हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शहराम और फरियाल ये खबर सुनते ही भागते हुए घर पहुँचते हैं। शहराम ने हादी को उठाया और पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल में एमरजेंसी वार्ड में सब रो रहे थे। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा बहुत ज़्यादा संजीदा था। उन्होंने बताया कि बच्चे को दूध में जहर या कोई खतरनाक दवा मिलाकर दी गई है। दूध में किसी जहरीली चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है। ये सुनकर फरियाल ज़मीन पर बैठकर रोने लगती हैं। ये सुनकर शहराम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये काम किसने किया है। वो घर पहुँचता है और जीनिया कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोलता है। जीनिया तो बड़े आराम से अंदर कमरे में बैठी थी कि उसका प्लान कामयाब हो गया। शहराम ने इसे गिरेबान से पकड़ा और चीख कर बोला कि तुम इतनी सफाक हो सकती हो कि मेरे मासूम बच्चे हाथी को मारने की कोशिश की, तुमने इसके दूध में जहर मिला दिया। जीनिया पहले तो झूठ बोलने की कोशिश करती है, मगर शहराम इसे नहीं छोड़ता। शहराम इसे फौरन पुलिस के हवाले कर देता है और जीनिया चीखती चिल्लाती रह जाती है। शहराम जैसे ही गुस्से में जीनिया को पुलिस के हवाले करके अस्पताल वापस पहुंचा तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अस्पताल के आईसीयू के बाहर फरियाल बैठी रो रही थी और इसका हर आंसू इसके दिल पर बोझ बनकर गिरा था। शहराम के करीब गया और इसके सहारा देने की कोशिश की, मगर फरियाल तो जैसे वजूद ही ख़त्म हो चुका है। तभी डॉक्टर बाहर निकले और गहरी परेशानी में थे। शहराम ने आगे बढ़ा और डॉक्टर का हाथ थाम लिया। डॉक्टर साहब बताएं, मेरा बेटा कैसा है, क्या वो ख़तरे से बाहर है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बड़े दुख भरे लहजे में बोला कि देखें शहराम साहब, बच्चे को बहुत हाई डोज का जहर दिया गया है। इतना छोटा बच्चा, इसके लंग्स ये जहर बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसके लंग्स तो हमने वाश कर दिए हैं, मगर सूरत हाल अभी भी बहुत ज़्यादा नाजुक है। जहर इसके पूरे जिस्म में फैल चुका है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी होगी, अब तो कोई मौजा ही हो सकता है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर फरियाल ज़मीन पर गिर गई। इसकी चीखें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थीं। शहराम इसे संभाल रहा था, मगर खुद उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उधर जीनिया पुलिस की हिरासत में भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रही थी। उसे ज़रा भी नदामत और शर्मिंदगी रही थी। दूसरी तरफ दानिश जो है जीनिया से मिलने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। कहता है कि जीनिया, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे साथ इतना सब कुछ करोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और तुम जानती हो कि शहराम के ऑफिस में आग किसने लगवाई थी? वो भी मैंने ही लगवाई थी। और यहाँ तक तुम्हें पहुँचाया वो किसने पहुँचाया? वो भी मैंने ही पहुँचाया। ये सारा मेरा ही किया धरा है। तुम्हें तुम्हारे पागलपन की सज़ा मिली है। शहराम का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। उसे रह रह कर ये ख्याल आ रहा था कि उसने आखिर जीनिया से निकाह किया क्यों और हादी को उसके पास छोड़ कर क्यों गया। जब फरियाल की माँ को घर छोड़ने के लिए गया और उन्हें सारी हकीकत बताई तो समन बेगम सुनकर सख्ते में आ गई। उन्होंने शहराम से कहा कि बेटा, अब बहुत देर हो गई है, ये लड़की को घर से पहले ही तुम्हें निकाल देना चाहिए था। अगर तुमने पहले ये सब कुछ कर लिया होता ना, तो मेरे नवासे की ये हालत ना होती। शहराम रोते हुए इस बात को तस्लीम किया कि मोहब्बत अंधी होती है और मैंने इस मोहब्बत में अपने बेटे की ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया है। अस्पताल में एक लंबी और तकलीफ दे रात गुजारी और फरियाल मुसलसल अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। अल्लाह मेरे हादी को बचा ले, मैं इतनी तकलीफ़ें सह चुकी हूँ, अब और सहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, प्लीज़ इसे मुझसे दूर मत करना। शहराम इसके पास बैठकर इसको दिलासा दे रहा था, फरियाल तुम हिम्मत करो, हमारा बेटा बहुत बहादुर है, वो देखना बच जाएगा और हमारे पास आ जाएगा। कुछ देर के बाद डॉक्टर दोबारा बाहर निकलते हैं और उनके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण थी। उन्होंने बताया कि बच्चे ने रिस्पॉन्स बेहतर हो रहा है। ये सुनते ही फरियाल और शहराम जैसे सजदे में गिर गए और दुआएं और सब्र इनका रंग ले आया था। मोइना ने शानसे के साथ अपना रवैया बहुत बेहतर कर लिया था। जैसे ही जब से उनका हाथ जला था, उनको ये बात का एहसास होना शुरू हो गया था कि शानसे जो है वो बहुत अच्छी लड़की है और उन्हें अपने किए पर नदामत हो रही थी कि उन्होंने जो कुछ शानसे के साथ किया था वो अच्छा नहीं था।
और वो शांति से माफ़ी भी मांगती हैं कि शान से मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अब तुम मेरे साथ रहोगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। जिस पर फ़िरोज़ भी रज़ामंद हो जाता है और वो अपने घर वापस आ जाते हैं। वो यही डिज़र्व करती थी कि उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। मेरे ख्याल में तो उसने जो हरकत की, जो शहराम है वो फरियाल के और आदि के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो उसको गुस्सा आ जाता है कि अगर ये बच्चा ना होता तो शायद शहराम जो है फरियाल को छोड़ ही देता, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। अगर हादी बीच में ना भी होता ना तो तब भी शहराम फरियाल से ऐसे ही मोहब्बत करता। तो अब ज़ीनिया आहिस्ता आहिस्ता ज़ीनिया ने सब कुछ खो दिया। ज़ीनिया ने अपनी माँ को भी खो दिया है कि जिस तरह से वो अपनी माँ की केयर नहीं करती और उसको तकलीफ़ में छोड़ के शहराम के पास भागती है। यही सब कुछ अगर वो पहले कर लेती ना तो आज उसके पास सब कुछ होता। तो मेरे ख्याल में आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि उसकी माँ की जिस तरह से तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई है, वो हार्ट अटैक उन्हें हो जाएगा या कोई उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी और उसके बाद ज़रार जो है वो पाकिस्तान आएगा, या मे भी ये भी हो सकता है कि ज़रार पाकिस्तान आ जाए और वो अपनी माँ को साथ लेके चला जाए, वो माफ़ी मांग ले। देखो अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है। ड्रामा तो अब अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है, मतलब ख़त्म होने वाला है ड्रामा, क्योंकि और ज़ीनिया की साजिशें जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।